नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद्भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह परम उपकारी अनुपम रचना है। इस महान ग्रंथ में हम एक ऐसी महत्वपूर्ण गाथा तक पहुँच गए हैं जिसका सार यदि समझ में आ जावे तो पूरा समय सार ग्रंथ पढ़ना सार्थक हो जावे। आज तक अनादिकाल से जो काम नहीं किया है वो काम यदि हो जावे तो सब कुछ हो जावे। ये ऐसी गाथा है। पूरे समय सार ग्रंथ की अत्यंत 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 महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। प्रसिद्ध भी बहुत है, आत्मार्थियों को प्रिय भी बहुत है। इसकी चर्चाएं भी पर्वादिक के प्रसंगों पर बहुत होती रहती है। समाज में 10 लक्षण में अष्टानिका आदि पर्व के प्रसंगों पर गांव-गांव में नगरों में पहुंचने वाले जो विद्वान हैं वे विद्वान अपनी सभाओं में 5-7 दिन 8 दिन 2-4 दिन शिविरों में इस गाथा की चर्चा किया करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ये गाथा, कल इसकी उत्थानिका के संदर्भ में हम चर्चा कर चुके थे आपके बीच में। माने बात ऐसी चल रही थी कि ज्ञानी का चिंतन कैसा होता है। बात ऐसी चल रही थी इस ज्ञानी जीव की सोच कैसी है। बात ऐसी चल रही थी कि ये ज्ञानी जीव क्या विचार करता है, क्या चिंतन करता है। यह ज्ञानी जीव दुखी क्यों नहीं होता है, इसके दुखी नहीं होने के पीछे कारण क्या है। सारा खेल पूरे दुनिया भर में सोच का ही है। ये व्यक्ति अपनी सोच से ही दुखी है और अपनी सोच से ही सुखी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सोच बदलनी है। जगत में तो कुछ बदलने की स्थिति है नहीं। किस किस को बदलेंगे, कहाँ बदलेंगे। दुनिया में किसी को बदल सकते नहीं हैं आप। हम आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम दुनिया में कुछ परिवर्तन कर सकें, किसी घटना को बदल सकें, किसी परिस्थिति को बदल सकें। न हम समाज को बदल सकते हैं, न परिवार को। न हमारी समाज पर चलती है, न अपने परिवार पर चलती है। तो फिर शरीर पर तो चलती होगी कि उस पर भी नहीं चलती है। शरीर पर भी नहीं चलती। यदि चलती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच पर चलती है, अपने परिणामों पर चलती है। इसलिए यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं ज्ञानी की कैसी सोच होती है, ज्ञानी का कैसा चिंतन होता है, ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, ज्ञानी का दृष्टिकोण कैसा होता है। सोचने, विचार करने, चिंतन करने का एक अलग ही नज़रिया ज्ञानी के पास में है। वो नज़रिया यहाँ बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त आत्मा, मोक्ष मार्ग में स्थित आत्मा, वो आत्मा के संबंध में माने अपने आप के संबंध में क्या सोचता है ना। माने उसकी सोच कैसी चल रही है वो बात यहाँ बता रहे हैं। मूल गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। में को कलु सुधो
एहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूवी, दंसणाणमयो सदा रूवी, णव्यथ मज्ज किंचिवी, णव्यथ मज्ज किंचिवी, अन्नम परमाणु में तंपी, अन्नम परमाणु में तंपी, मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं एक कि महाराज आपसे कौन पूछ रहा है कि आप दो चार हो के एक हो? मैं एक हूँ कि नहीं भाई, मुझ में अनेकत्वपना नहीं है, मुझ में एकत्वपना है। ये अपने एकत्वपन को दिखाने वाली मार्मिक गाथा है, जिस गाथा में कह रहे हैं कि भाई तुम तो एक हो, एक ही हो तुम, तुम्हारा स्वरूप एकत्व है और एकत्वपन में ही सौंदर्य होता है, एकत्वपन में ही शुद्धता होती है। जहाँ एकपना होता है वहाँ शुद्धता होती है। गाथा तीसरी में पहले चर्चा की थी, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। पूरे दुनिया में यह बात अत्यंत अत्यंत प्रसिद्ध है कि जहाँ एकपना होता है वहाँ सुंदरता होती है, जहाँ मिलावट होती है वहाँ गंदगी हो जाती है। शुद्धता के लिए एकत्वपना चाहिए। सोना शुद्ध है, चांदी मिला दी उसमें, अन्य धातु मिला दी उसमें, मिलावट हो गई, अशुद्धता हो गई। माने अशुद्धता का आधार मिलावट है। मैं आपसे पूछता हूँ पानी शुद्ध है या अशुद्ध? आप कहेंगे पानी तो शुद्ध होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिट्टी शुद्ध है या अशुद्ध? बोले मिट्टी भी बहुत शुद्ध है। कभी पानी नहीं मिलता तो हम मिट्टी से भी हाथ साफ कर लेते हैं, मिट्टी से भी पोंछ लेते हैं, धो देते हैं। मिट्टी भी शुद्ध है, पानी अपने में शुद्ध है, मिट्टी अपने में शुद्ध है। लेकिन मिट्टी में यदि पानी डाल दिया जाए या पानी में मिट्टी डाल दी जाए तो कीचड़ हो जाता है, तो गंदा हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि वस्तु अपने में है तो शुद्ध है, एकत्वपना है तो शुद्धता है, और मिलावट है वही अशुद्धता है। अशुद्धता ही मिलावट का आधार है। इसलिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, बोले वो अपने आप में ही रहती है, अपने स्वरूप को छोड़ती ही नहीं है। कोई वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है। सुनिए, बात तो इतनी गजब की है कि जो हमने पानी और मिट्टी में मिलावट की बात कही है, सोने और चांदी में मिलावट की बात कही है, गहराई से विचार करो तो सोने में चांदी मिलता ही नहीं है। यदि वो मिल जाता तो अलग नहीं हो सकता था। मिला दिए साहब, आभूषण बनाते समय उनको मिला दिए, मिलावट हो गई। दुनिया मिलावट कह रही है, लोग कह रहे हैं मिलावट है मिलावट, लेकिन ये कह रहे हैं जो सुनार होते हैं वे तुरंत देख करके बतला देते हैं कि इसमें इतनी खोट है। इसका मतलब ये मिलावट दिखने पर भी हकीकत में मिलावट है नहीं। यदि वे मिल ही जाते तो फिर अलग कौन कर सकता था उनको? यदि उनको मिला दें, यदि वो मिल गए तो अलग कैसे होंगे? और अलग हो गए इसका मतलब मिले नहीं थे। यहाँ एकत्वपन, मैं एक हूँ, एकत्वपन की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं नित्य शुद्ध हूँ। इसका मतलब मैं निरंतर शुद्ध हूँ, माने मुझ में किसी भी पर पदार्थ की मिलावट नहीं होती। इसका नाम ही शुद्धता है। मुझ में मिलावट नहीं होती, मुझ में कोई वस्तु आकर के मिलती ही नहीं है। अरे शरीर की मिलावट तो मुझ में है ही नहीं, रागादिक की मिलावट भी मुझ में नहीं है, रोग की मिलावट तो बहुत दूर की बात है।
राग की मिलावट भी मुझ में नहीं है, तो मैं कैसा हूँ? बोले ज्ञान और दर्शन रूप हूँ। मैं एक ज्ञान दर्शनमय नित्य शुद्ध परमानेंट शुद्ध हूँ। यहाँ नित्य शब्द का अर्थ रोजाना नहीं है, यहाँ नित्य शब्द का अर्थ प्रति समय की शुद्धता की बात कर रहे हैं। और कह दिया रूपी नहीं, मैं रूपी नहीं हूँ। और मेरे इस शुद्धता में सबसे बड़ा हेतु यह है कि एक परमाणु मात्र की भी मिलावट मेरे में नहीं है। जैसे कभी कभी बाज़ार से गेहूँ लाए, चावल लेकर के आए, वो बेचने वाला ये कहता है कि बहुत शुद्ध है भाई साहब। बिल्कुल नहीं है, आपको इसमें बिल्कुल गंदगी कंकर कुछ नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी कहीं कहीं हमें ऐसा दिखता है कि कुछ उसमें एकाध निकल गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं अपनी इस प्योरिटी में क्रिस्टल क्लियर, जो कह रहे हैं भरत भाई, इस क्लियरिटी में अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। माने एक परमाणु मात्र की भी मिलावट नहीं है, एक अंश मात्र की भी मिलावट नहीं है। ये इतनी उत्कृष्ट बात कहना चाह रहे हैं यहाँ। एक परमाणु मात्र भी यदि मिल जावे तो अशुद्ध हो गया, इतनी भी अशुद्धता नहीं है। सारे अन्य परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, यही मेरी शुद्धता है, यही मेरी पवित्रता है। नीचे अर्थ पढ़ता हूँ और फिर आज तो मुट्ठी में रखे हुए सोने की चर्चा चल रही है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, नितिन भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 225 पर टोडरमल जी साहब ने लिखा, भूल बतलाते हुए लिखा कि अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। ये भूल है इसकी। अपना अंश पर में मिला देता है, अपने ज्ञान को, अपने अस्तित्व को औरों में तलाश रहा है और औरों के स्वरूप को अपने में मिला रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है, ये अनादिकालीन भूल है इस जीव की। अनादिकाल से ये जीव इसी भूल की वजह से दुखी है, अपना अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना। और यहाँ ये कह रहे हैं मिलता तो है नहीं, मिलाने की मान्यता रखी हुई है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, परिणत आत्मा ये जानता है। ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, वेद विज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। दर्शन, ज्ञान, परिणत आत्मा ये जानता है। क्या जानता है? कि निश्चय से मैं सदा एक ही हूँ, ये जानता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो परिणत हो गया है वो आत्मा ये जानता है कि मैं तो निश्चय से एक ही हूँ, मैं तो निश्चय से एक ही हूँ, मुझ में विविधता नहीं है और शुद्ध हूँ। एक तो हूँ ही, शुद्ध हूँ। ये जिस शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, सोचना एक बार गंभीरता से विचार करके। आचार्य देव तो ये कह रहे हैं, ज्ञानी तो ये कह रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, और हम मान रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूँ। सोचना जरा, अब ज्ञानी जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है या हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? और जिस ज्ञानी का ये चिंतन है कि मैं शुद्ध हूँ, जो ज्ञानी ये चिंतन कर रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, क्या वो ज्ञानी भगवान बन गया है? क्या वो ज्ञानी सिद्ध बन गया है? यदि वो सिद्ध नहीं बना, यदि वो भगवान नहीं बना, अभी उसके परमात्मा दशा प्रकट नहीं हुई, इसका मतलब उसके भी तो राग द्वेष है कि नहीं? या ज्ञानी आखिर गृहस्थी में रह रहा है, घर गृहस्थी में रह रहा है, चाहे वे रामचंद्र जी हों, चाहे वे भरत जी हों, 6 खंड के राजपाट में रहने वाले हों, चाहे रावण की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हों, चाहे भरत जी 6 खंड को जीतने के लिए चले गए हों। हम पूछ रहे हैं क्या उनके राग द्वेष नहीं है क्या? अरे अभी तो इतने राग द्वेष मौजूद हैं, आपको क्या बताएं। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने के उपरांत 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पर लेकर के घूमते रहे। 6 महीने तक लक्ष्मण जी के शव को लेकर के घूमते रहे। 6 महीने तक नहलाते धुलाते थे, कपड़े बदलते थे, खाना खिलाने का प्रयत्न करते थे, उस डेड बॉडी के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे थे। उसके बावजूद भी यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वो अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं। अभी तो राग मौजूद है, पूरी कषाएँ मौजूद है, पूरा विभाव भाव मौजूद है। अब आप उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो, इतना सब कुछ होते हुए भी
वो शुद्ध हैं। तो ये कौन सी शुद्धता है भैया? दृष्टि की शुद्धता है। दृष्टि की शुद्धता बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये दृष्टि की शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। निर्णय पूरा हो गया है सुनील जी सर्राफ साहब, निर्णय पूरा हो गया है। अंदर में ऐसा पक्का निर्णय हो गया है कि ये विकृति पर्याय में है, ये विकृति वर्तमान समय में है, ये विकृति ऊपर ऊपर है, इस विकृति ने अंदर प्रवेश नहीं किया है। जैसे जल के ऊपर तैरते तैरते पानी के ऊपर तैरता हुआ तेल, वो ऊपर ऊपर तैरता है, वो तेल पानी के अंदर मिलता नहीं है, वो तेल पानी में मिल नहीं जाता है, ऊपर ऊपर तैरता है। इसी तरह से ये रागादि जो विकृतियां हैं, ये रागादि जो परिणाम हैं, ये जो रागादि की जो अशुद्धता दिखाई दे रही है, ये अशुद्धता ऊपर ऊपर है, वर्तमान पर्याय में है, अंदर स्वरूप में नहीं है। कह रहे हैं शुद्ध हूँ मैं, दर्शन ज्ञान मय हूँ, दर्शन और ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। अरूपी हूँ, ये भी शुद्धता का आधार है। अरूपीपन में भी शुद्धता होती है। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। यद्यपि अरूपी तो धर्म द्रव्य भी है, अरूपी तो अधर्म द्रव्य भी है, अरूपी तो आकाश द्रव्य भी है, अरूपी तो काल द्रव्य भी है। अरूपी तो आकाश भी है, अमूर्तिक है आकाश, अरूपी है या अमूर्तिक आकाश। लेकिन ये आकाश अरूपी होते हुए भी कुछ कहना चाहते हैं, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। यद्यपि वो भी शुद्ध हैं, अमूर्तिक द्रव्य सब शुद्ध कहे हैं। हमारे यहाँ जनागम में 6 द्रव्यों में से धर्म अधर्म आकाश काल को तो 100% शुद्ध ही कहा है। उनमें तो अशुद्धता होती ही नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल में उनमें अशुद्धता नहीं होती, वो त्रिकाल शुद्ध होते हैं। अब थोड़ी अशुद्धता ज्ञान और दर्शन वाले इस जीव में राग के कारण, और दूसरा पुद्गलों में, क्योंकि पुद्गलों में स्कंद बनता है, ये स्कंदपना ही पुद्गलों की अशुद्धता है, और ये जीव पर के साथ में संपर्क करता है, ये जीव की अशुद्धता है। तो ये दोनों प्रकार की अशुद्धता, बोले ये अरूपी होने की वजह से भी मुझ में पुद्गलकृत अशुद्धता नहीं है। अरूपी होने की वजह से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे में, अरूपी होने की वजह से मैं अनटच रहता हूँ। क्या? अरूपी होने की वजह से मैं अनटच रहता हूँ, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। अरूपी होने की वजह से कोई मुझे छू नहीं सकता। कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया था 14वीं गाथा के अंदर, कितने अलग अलग उदाहरणों से इस बात को समझाया था। जब मैं अनटच रहता हूँ, जब कोई मुझे छूता ही नहीं है, जब कोई मुझे टच ही नहीं करता है, तो अशुद्धता का कहाँ सवाल है। आपने देखा होगा बहुत स्थानों पर, म्यूजियम में, सब जगह पर लिखे रहते हैं डोंट टच, छूना नहीं, छूना मना है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा छूना नहीं, जब तक नहाए धोए नहीं हो, जब तक शुद्ध नहीं हो। टच नहीं करना, टच नहीं करना उसको। ऐसा कहते हैं छू छू मत लेना इसको। क्यों 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 भाई साहब, छूने के लिए क्यों मना कर रहे हो? बोले अशुद्ध हो जाएगी, छूते ही अशुद्ध हो जाती है। ये जो शुद्ध भोजन करते हैं वे भी, मतलब पहले हमारे दादी जी तो ऐसा करते थे, भोजन करने के लिए भी कपड़े बदल करके कपड़े बदल के भोजन करते थे। बोलो, इन अशुद्ध कपड़ों के अंदर भोजन भी नहीं, तो मैंने वो अशुद्ध हो जाएगा। नहीं, हाथ नहीं लगेंगे। बिल्कुल वो 16 के कपड़े पहन करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, ऐसे ही जब जिनेंद्र देव की प्रक्षाल वगैरह करते हैं तो फिर बोले टच नहीं होना चाहिए किसी को। आप नहा धो करके शुद्ध धोते दुपट्टे पहन करके आए हैं, अब आप किसी को टच नहीं कर, टच कर लिया तो बोले अशुद्ध हो गए। छूने मात्र में अशुद्धता है। मैं बतलाऊं जरा ये 38वीं गाथा क्या कह रही है। ये गाथा ये कह रही है कि आपका स्वभाव अनटच है। ये आत्मा, ये जीव तत्व, ये वस्तु, ये चैतन्य तत्व, ये किसी को छूता नहीं है, ये किसी को टच नहीं करता है। जब ये किसी को छूता ही नहीं है तो इसमें अशुद्धता का प्रवेश कैसे होगा, ये बतलाओ। इसलिए अरूपीपन भी इसकी शुद्धता को बतलाने वाला एक बहुत बड़ा हेतु है। ये कह रहे हैं अरूपी, अरूपी मतलब ऐसा शुद्ध है, ये अनटच, छूता ही नहीं है। विपुल भाई छूता ही नहीं है, ये अनटच रहता है। ज्ञान दर्शन मैं हूँ। और इतना ही नहीं, ये साहब मैं तो
कमज़ोर पड़ जाऊंगा यदि कुछ नहीं होगा, मेरी तो सारी संपत्ति छीन रहे हो आप। कह रहे हो भाई ये मिलावट की वजह से होती है अशुद्धता, और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं, और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं हैं। देखिए यहाँ तो अभी हमने सिर्फ गाथा पढ़ी है और गाथा का अर्थ पढ़ा है ना। टीका शुरू करते हैं, बड़ी गजब की टीका है, सारी चर्चाई टीका में आ गई है। इसमें टीका में बड़ी गहराई छिपी हुई है। क्या कहते हैं, इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव आत्मख्याति में कुछ बात कह रहे हैं इसके लिए। देखो क्या गजब के शब्द हैं, शब्दावली बड़ी सुंदर है, शब्द ही बहुत सुंदर हैं। बात कह रहे हैं कि कौन से माल की चर्चा कर रहे हो आप। ये कह रहे हैं जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया, हो सकता है क्या ऐसा? जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव उदाहरण देते थे ऐसा कि कोई व्यक्ति हाथ में अंगूठी कुछ ऐसी पहन रखी थी, क्या सोना होना था कुछ, और काम कर रहा था, करते करते उसको लगा कि मैं थोड़ा पेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ, तो उसने खोल करके हाथ वाथ ऐसे अंगूठी वगैरह खोल करके अपने मुट्ठी में रख ली, और मुट्ठी में रख करके और फिर वो दातुन वातुन करने लग गया, पेस्ट वेस्ट करने लग गया, दूसरे काम करने लग गया। अब थोड़ी देर बाद में देखता है कि अरे मैंने अंगूठी कहाँ रख दी, वो तो मिल ही नहीं रही है। अब अंगूठी नहीं मिल रही है, सोना मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब उस सोने का मिलना कठिन है कि सरल है? क्या हाथ में रखे हुए सोने की बात कर रहे हैं, मुट्ठी में रखे हुए सोने की बात कर रहे हैं। उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, बातें तो बहुत सारी की जा सकती है इसके बारे में। कितनी बार ऐसा हो जाता है, अरे कई बार तो ऐसा हो जाता है आंख पे लगे हुए चश्मे के बावजूद चश्मा तलाशता है। आंखों पे लगा हुआ है, कान पे लगा हुआ है, लगाया हुआ है, फिर भी चश्मा कहाँ है? क्या अच्छा है। कभी तो ऐसे हो जाता है किसी से मोबाइल कान पर लगा करके बात कर रहा है, क्या, और कान पर बात करते करते कहते हैं अरे यार एक मिनट, पता नहीं मैंने मोबाइल कहाँ रख दिया। अरे तू फ़ोन पे बात तो कर रहा है, किसके फ़ोन से बात कर रहा है? हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल हाथ में होते हुए भी अभी ढूंढ रहा है ये, और एकदम फ़ोन पे जिससे बात कर रहा था उससे कहता है एक मिनट मैं पता नहीं है, मैंने मोबाइल कहीं छोड़ दिया है, एक मिनट रुकना, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ मैं तेरे से। कि भाई तू बात किससे कर रहा है? कि अरे मैं तो फ़ोन से ही तो बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन ढूंढने लग गया था। कि ये कैसा हो जाता है? ऐसा हो सकता है क्या? आपको लगेगा बात कितनी अटपटी सी लग रही है। कभी कभी पेन को यहाँ कान में लगा लेवे और फिर ढूंढने लगे, कहाँ गया पेन, कहाँ गया पेन, मिल नहीं रहा है, पेन मिल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ ये कान में लगा हुआ पेन ये कितनी देर में मिलेगा? बोलो कितनी देर में मिलेगा? ये कान पर पेन लगा हुआ है, आइए जैन साहब, कान पे पेन लगा हुआ है और पेन मिल नहीं रहा है, और आप ढूंढ रहे हो। उस पेन को ढूंढने में, उस पेन को मिलने में कितनी देर लगेगी? दिक्कत क्या हुई? वो पेन मिल क्यों नहीं रहा है? एक जवाब यहाँ दिया है, भूल गया हो, भूल गया हो। ये उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव, कितने सरल शब्दों में कह रहे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। भूल कैसे गया? ताला लगा करके दोबारा देखने चले जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। ताला लगा करके नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, यार मैंने ताला लगा दिया था क्या? और आप यदि कदाचित 2, 5, 10 दिन के लिए जाने वाले हो कहीं, क्या तब तो दोबारा चेक करने के लिए जाएगा, जरूर जाएगा दोबारा चेक करने के लिए। अरे अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, 1 मिनट में देख के आता हूँ, एक बार देख ही आता हूँ, वापस एक बार देख ही आता हूँ ताला बराबर लग गया है कि नहीं लगा है। मैंने यार लाइट बंद की थी या नहीं की थी, ध्यान तो आ रहा है, कर तो दी थी, लेकिन भाई
खुद ही भूल गया है और खुद ही दुखी हो रहा है। तेरे इस दुख का कारण, तेरी इस भूल का कारण दुनिया में कोई और नहीं है, तेरी इस भूल का कारण तू स्वयं ही है, ऐसा कह रहे हैं। भाई शास्त्री जी, होता है इस तरह का, कई बार होता है, अक्सर होता है इस प्रकार का, ऐसी भूल हो जाती है। कितनी तरह की बातें, कितनी तरह की बातें। मैं तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया करता था। कोई व्यक्ति एक डायमंड की अंगूठी बना करके लेकर के आया, डायमंड की अंगूठी बना करके लाया। अच्छा 2-3 कैरेट का डायमंड था और कोई 10, 12, 15 लाख की अंगूठी थी। बहुत महंगी अंगूठी बनवा करके लेकर के आया और लेकर के और उसे बना करके तो लाया था। अब रोज़ थोड़ी ना पहननी है, उसको तिजोरी में रखने के लिए जा रहा था। बना ली थी, अब तिजोरी में रखने के लिए जा रहा था और घर में कोई था नहीं। जैसे ही वो गया, रूम खोला, रूम खोलने के बाद में वो उसकी जो सेफ थी, तिजोरी थी, उसको खोली, उसके अंदर का लॉकर खोला और सब कुछ खोला और अंगूठी जैसे ही हाथ में थी उसके, वो अंदर रखने वाला था, इतनी देर में कुछ खटपट सुनाई दी बाहर। तो उसे ऐसी घबराहट हुई कि कोई चोर वोर नहीं आ गया हो। उसने तुरंत उस अंगूठी को अंगुली में पहन लिया, अंगुली में पहन लिया, फटाफट ताबड़तोड़ में उसको तिजोरी को बंद करके और लौट करके आ गया। देखा, बाहर जाकर के देखा, कौन है भाई, कि कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, वो ताले वाले तो सब लगाई दिए थे। दूसरे दिन सोचा कि चलो अंगूठी को निकाल करके देखता हूँ क्या। अब तिजोरी खोल रहा है। अब तिजोरी खोली उसने, अंदर देखा, सेफ खोली, अरे अंगूठी कहाँ चले गई, अंगूठी कहाँ चले गई, यहाँ मैंने तो यहीं रखी थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, रात को ही तो लेकर के आया था मैं, कोई नहीं, चाबियाँ मेरे पास भी थी। पूरे तिजोरी को साफ किया उसने, खोल लिया, एक एक चीज़ को निकाल करके देख लिया, अंगूठी नहीं मिल रही है, तिजोरी में ही रखी थी मैंने तो। कहाँ मिलेगी भाई साहब? उस अंगूठी को तलाशने के लिए क्या करें, कौन सी जगह पर जाएं, कितनी मेहनत करें, कितना परिश्रम करें? जरूर यहीं कहीं गिर गई होगी। नीचे देखो जरा, झाड़ू लगाओ, यहीं कहीं गिर गई होगी। पोंछा लगा करके देखो, अरे इसके अलमारी के कहीं कॉर्नर में इधर उधर कहीं चले गई हो, कहीं कपड़ों वपड़ों में तो नहीं रह गई हो। कपड़ों को झाड़ लो, बेडरूम में देखूं कि किचन में जा करके देखूं, ड्राइंग रूम में देखूं, कहाँ जा करके देखूं, अंगूठी कहाँ मिलेगी? बाकलीवाल जी बोलो, भाई देवेंद्र शास्त्री जी, कहाँ मिलेगी वो अंगूठी? कौन सी जगह पर जा, आप बताओ, कुछ तो बताओ यार, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मिलने के लिए तो आप ये कह देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि अंगूठी तो अपनी उंगली में पहने हुई है। आपका जवाब आपने फटाफट दे दिया, अरे पंडित जी क्यों ज़बरदस्ती पहेलियाँ बुझा रहे हो, सीधा सीधा सा कह दो ना उंगली में है। नहीं है तो उंगली में, ये तो आपको तो पता है, लेकिन जो ढूंढ रहा है उसको पता नहीं है, जो ढूंढ रहा है उसको पता नहीं है कहाँ है। प्रश्न मेरा ये है कि उसे वो अंगूठी 5 मिनट में मिलेगी या 5 घंटे में? बोलो, 5 मिनट में मिलेगी या 15 मिनट में या 5 घंटे में? कितना टाइम लगेगा उस अंगूठी को मिलने में? टाइम बतला सकते हैं क्या? क्या वॉश बेसिन में भी जाकर के देख सकता है, बाथरूम में जाकर के देखेगा, बेड पे देखेगा, सारे दुनिया भर में, पूरा घर छान मारा मैंने, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, आखिर वो अंगूठी गई कहाँ? पता नहीं लग रहा है कुछ भी। कितनी देर लगेगी? धर्मचंद जी साहब कुछ नहीं कह सकते हैं, जब ज्ञान हो जाए। कितनी देर? बोले ये टाइम नहीं कहा जा सकता है इसमें। मिल जाए तो तुरंत मिल जाए, और नहीं मिले तो हो सकता है 2-4 घंटे लग जाए, और यदि थोड़ा सा बुद्धिहीन न होवे क्या, और नहीं उसको अपने हाथ की तरफ ध्यान जावे, क्योंकि हाथ में क्यों देखेंगे, और हाथ में देखता है तो पता नहीं है उसको, तो हाथ के देखता ही नहीं, हाथ में क्यों देखेगा? हाथ तो खाली है ना, खाली हाथ को क्या देख रहे हो? ऐसे ऐसे करके कौन देखेगा? हाथ तो खाली थे उसके। हो सकता है महीनों निकल जाए, ध्यान ही नहीं है कि नहीं साहब महीने तो ज़्यादा हो गए। अरे भाई हो सकता है, आपको पता नहीं है, कुछ भी संभावना है, नहीं पता लगे तो नहीं पता लगे, खो गई ये चीज़। मैं आपसे पूछता हूँ, अंगूठी खोई है कि नहीं खोई है? क्या खोई है या नहीं खोई है? ये बात बतला दो आप तो मेरे को।
अब साहब क्या कहूँ, इसलिए हम कई बार कहते हैं ना, वस्तु तो खोती ही नहीं है, ज्ञान ही खोता है। वस्तु नहीं खोती है कभी भी, कभी चाबी खो जाए, कभी कोई चीज़ खो जाए, खोई है क्या कि खोई नहीं है, क्या हुआ, ज्ञान खो गया है। कहाँ रखी थी वो रख कर के भूल गए हैं, कहाँ धरी हुई थी वो धर कर के भूल गए हैं। हमारी जो भूल है वो भूल वस्तु में नहीं है, आईपैड रख कर के भूल गए, चाबी रख कर के भूल गए, तो चाबी के पाँव तो लगे नहीं है, पता नहीं चाबी कहीं चले गई, चाबी कहीं, बातें तो ऐसी ना चाबी कहीं चले गई, चाबी के पाँव लगे हों, चाबी के पाँव लगे हैं क्या, पता ही नहीं चाबी कहाँ चले गई। क्या हुआ, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, पता नहीं चाबी कहीं चले गई। अरे चाबी कहीं चले गई, गजब हो गया, कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो आप। आपकी चाबी के पाँव लगे हुए थे, आपकी चाबी के पर लगे हुए थे, चले गई, चले गई। अरे कहीं नहीं गई है, जहाँ रखी थी वहीं रखी हुई होगी। चाबी भी कोई चलती है, घूमती फिरती है, कहीं चले गई है। भैया असली बात तो ये है, ज्ञान खो गया है। चाबी तो जहाँ रखी थी वहीं रखी है, तुम भूल गए हो कि मैंने कहाँ रख दी है। काला साहब, आप भूल गए हैं कि आपने चाबी कहाँ रखी है। चाबी कहीं नहीं गई है, वस्तु कहीं नहीं जाती है, वस्तु कहीं नहीं खोती है। अंगूठी के मिलने में कितनी देर लगेगी ये बतलाओ, और कैसे मिलेगी ये बतलाओ। भाई साहब एक बात बतला दो मेरे को, बहुत महंगी बना करके लाया था विनीत जी। भाई साहब आप कहो तो मैं उस अंगूठी को प्राप्त करने के लिए 1,50,000 रुपया खर्च कर सकता हूँ। पुलिस वालों को बुलाऊं, केस वेस करूं, कोई किसी टीम को बुलाऊं, और आप कहो तो मैं कोई विधान भी करा सकता हूं उस अंगूठी को प्राप्त करने के लिए। आप कहो तो कोई अनुष्ठान करा दूं, आप कहो तो कोई विधान करा दूं, आप कहो तो वेदी प्रतिष्ठा करा दूं, आप कहो तो कोई शांति विधान, शांति यज्ञ, जो कहो सो करा दूं मैं, लेकिन भाई मेरे को मिल जाए। क्या करना है बोलो। दो हेतु के हैं, दो हेतु दिए हैं आचार्य देव ने। अगला वाक्य पढ़ता हूं, पर किसी के, अगला वाक्य, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, परंतु किसी के ध्यान दिलाने पर, किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे। ओह, अरे मजा आ गया, ये क्या हुआ। या तो किसी व्यक्ति ने ध्यान दिला दिया कि क्या देख रहे हो, ये मैं अंगूठी देख रहा हूँ। ये कौन सी वाली अंगूठी देख रहे हो, क्यों डायमंड की लेकर के आया था कि तुमने एक उंगली में भी पहन रखी। अरे अच्छा मैंने पहन रखी है क्या, और यही तो थी। दो हेतु हो गए, या तो खुद को ध्यान आ जावे, और या फिर किसी के स्मरण करा दिए जाने पर, ध्यान दिला दिए जाने पर, या तो स्वयं को स्मरण हो जावे या कोई दूसरा ध्यान दिला देवे। जब वो देखे तो वस्तु के दिख जाने पर आनंदित हो जाता है। क्या बात कह रहे हैं, कितनी गजब की सरल बात कह रहे हैं। इसमें दो बातें आप लोगों के ख्याल में आ रही होगी। ये यद्यपि सिद्धांत पर अभी घटित कर रहे हैं, उदाहरण ही है, लेकिन एक तो हो गया अधिगमज और एक हो गया निसर्गज। क्या, एक अधिगमज सम्यक दर्शन है, एक निसर्गज सम्यक दर्शन है। निसर्गज किसे कहते हैं, स्वभाव को कहते हैं निसर्गज। स्वभाव से हो रहा है भाई साहब, स्वभाव से हो रहा है, इसका नाम तो निसर्गज हो गया। अपने आप ही पता लग गया खुद को ही, इसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहेंगे। और किसी ने बताया, ऐसे कहेंगे अधिगमज। दो तरह के सम्यक दर्शन है, तो दो ही तरह की विधियां हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के लिए। या तो अधिगमत सम्यक दर्शन हो जाता है या निसर्गत सम्यक दर्शन हो जाता है, या तो परोपदेश से सम्यक दर्शन हो जाता है या फिर खुद ही सम्यक दर्शन हो जाता है। मुख्यतः नरक आदि गतियों में, नरक त्रियंच आदि गतियों में जाति स्मरण ज्ञान के दम पर बिना किसी उपदेश के स्वयमेव सम्यक दर्शन हो जाता है अपने आप। पुरानी बात याद आ जाती है तो खुद को ही हो गया, किसी ने नहीं बताया, खुद को ही हो गया। और कभी क्या होता है, ये तो किसी के बताने की बात हो गई।
नहीं बताने की बात हुई। और कभी किसी के उपदेश से हो जाता है, किसी ने उपदेश दिया, किसी ने समझाया, किसी ने बताया, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ देखो, अच्छा, और तुरंत देखा और काम हो गया। तो किसी के बताने से हो जाता है। देखिए बाल तीर्थंकर जो होते हैं उनका तो सम्यक दर्शन पिछले ही भव से आया है, पिछले जन्मों से लेकर के आए हैं, है ना। माने जो बाल तीर्थंकर हैं उन बाल तीर्थंकरों के जो सम्यक दर्शन हैं वो पिछले जन्मों से, पिछले भवों से साथ में चला आया है। ऐसा है, कैसे हो जाता होगा, बड़ा आश्चर्य लगता है अपने को देख देख करके। चलिए सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं। उसी प्रकार, उसी न्याय से, जिस न्याय से मुट्ठी में रखा हुआ सोना था, अरे मुट्ठी में रखे हुए सोने को नहीं मिलने पर तो आपको लग रहा है ये आदमी पागल हो गया है क्या। मुट्ठी में रखे हुए सोने की चर्चा करने पर तो आपको ये लग रहा था कि बेवकूफ़ है क्या, इतना अकल नहीं है क्या, कैसा व्यक्ति है, हाथ में रखा था। ये ऐसा भी कोई होता है क्या भाई साहब, ऐसा भी कोई होता है क्या। तो ये कह रहे हैं भैया एक बात बतलाओ, तुम तो भगवान हो अंदर में, अंदर में चैतन्य तत्व बैठा हुआ है और तुम भूल गए अपने चैतन्य तत्व को कि साहब मुझे आत्मा कहाँ मिलेगा, आत्मा कहाँ मिलेगा भाई साहब, कोई उपाय बतला दो मुझे, आत्मा को तलाशना है, आत्मा को तलाशना है, आत्मा कहाँ मिलेगा। कि हम क्या बताएं तुम्हें आत्मा कहाँ मिलेगा, तू स्वयं आत्मा है। इस देह देवालय के अंदर ये चैतन्य आत्म तत्व सदा काल मौजूद है और फिर भी तुझे आत्मा की तलाश है, परमात्मा की तलाश है। भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान की खोज में मैं निकल पड़ा, कहाँ मिलेंगे भगवान। क्या घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर में है तेरे परमात्मा, बाहर में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये परमात्मा बाहर नहीं मिलेंगे, ये भगवान बाहर नहीं मिलेंगे, ये भगवान तेरे अंदर में विराजमान है। द्रव्य दृष्टि से देख तू स्वयं भगवान है, द्रव्य दृष्टि से देख तू स्वयं परमात्मा है। तेरे परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, तेरे निजी भगवान है, तेरे निजी परमात्मा है, निजी परमात्मा है। ये दिखा रहे हैं उसी न्याय से, उसी प्रकार, उसी न्याय से जरा देखो। तो कहते हैं अनादि मोह रूप अज्ञान से, अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता, नशा, उन्मत्तता, नशे में ही है। क्या कहोगे आप, हाथ में मुट्ठी में रखा हुआ है फिर नहीं मिल रहा है, तो नशे में ही है शायद ये आदमी, तो होश ही नहीं है इसको, इतनी इतनी पास में चीज़ होते हुए ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं होता है कभी ऐसे। ये दिखा रहे हैं अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अप्रतिबुद्ध माने, अप्रतिबुद्धपन की यदि चर्चा करो आप तो उस अप्रतिबुद्धपन की चर्चा तो 19वीं गाथा में आई थी। अप्रतिबुद्ध 19वीं से शुरू हुई थी ना, 17वीं 18वीं नंबर की गाथा में कह दिया था आवाल गोपाल सबको सुलभ है, और 19 नंबर गाथा में ये कह दिया था अप्रतिबुद्ध हैं। तो ये कह रहे हैं अप्रतिबुद्ध हो रहा था मोह के कारण, मोह रूप अज्ञान से, मोह के कारण, मोह रूप अज्ञान से, मोह रूप उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहा था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। ओहो क्या कहें भाई साहब, क्या बतलाएं, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। किसको भूल गया, अपने परमेश्वर को भूल गया। कौन भूल गया, अपने आप को भूल गया। किसको भूल गया, अपने स्वरूप को ही भूल गया, अपने परमेश्वर को भूल गया, अपने भगवान को भूल गया। भूल है आपको भरमतवादी, मोह महामद पियो अनादि, भूल है आपको भरमतवादी। पर्सनल भगवान को भूल गया भैया, परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। अब विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, वाह वाह क्या बात कह रहे हैं ये, जब गुरु ने समझाया, बहुत सरल मार्ग है। देखो तुम बहुत गलत फहमी में हो, तुम कहाँ भटक रहे बेटा, तो ये तो बहुत सरल है। जब गुरु समझाते हैं, मैथमेटिक्स का कोई सवाल समझाते हैं, तो किसी शिष्य को नहीं में आ रहा होता है, तो कितनी सरलता से समझाते हैं, अरे बेटा ये देख कितना सरल है, इधर से देख, ये ऐसे कर, बस इतना सही तो काम है। कभी कभी ये जो उलट फांसी आती है ना, इस तरह की कुछ ऐसे कोई घुमा दिया, उसके अंदर मिला दिया, वो मिल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, वो कड़ियाँ होती है इस तरह की आजकल की, इसको इसमें से कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बहुत आसान काम होता है। आपको ख्याल में आ जाए तो 1 सेकंड के जैसे ये हो गया,
और नहीं तो आप ताकत लगाते रहो, प्रेशर लगाते रहो उसके अंदर, आधा घंटे तक मर करके पच जाओ, आप कुछ भी नहीं हुए। क्या हो जाता है इस तरह का। ताले में चाबी लगाई आपने और खूब ताकत लगा रहा है, कुछ कर रहा है, टेक्निक, बस टेक्निक चाहिए, हल्का सा ऐसे लगाई और हल्का सा वापस लेकर के, और इसे खुल गया, ये क्या हुआ, ऐसा है। ट्रिक आनी चाहिए। ये ज्ञानियों के पास में वो ट्रिक है। ये गुरु हमारे को वो ट्रिक बतला रहे हैं, गुरु हमारे को वो विधि बतला रहे हैं। बहुत आसान काम है। कैसे पता लगेगा आपको? जिनेंद्र देव की वाणी का अनुसरण करने पर और विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, जब गुरुओं के माध्यम से निरंतर ये बात समझा दी गई है, फिर क्या होता है? बोले अब तो हो गया निहाल। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में, वीर की वाणी से आए हम चेतना महल में। अरे इस चैतन्य महल में आ गए प्रभु की वाणी से। गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे, ये गुरुओं के द्वारा बतलाया हुआ मार्ग है भाई। धर्मचंद जी साहब क्षत्र चूड़ामणि पढ़ाते समय सच में एक उदाहरण दिया था मैंने, गेट खोलने का उदाहरण दिया था। राजा ने ऐलान कर दिया, वापस सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। राजा ने ऐलान कर दिया बुद्धि परीक्षण के लिए, क्या ताकत परीक्षण के लिए, हमारे इस नगर में कौन ऐसा शक्तिशाली है जो हमारे इन दरवाजे को धक्का दे के खोल सके। दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर लिया है हमने, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। कौन ऐसा शक्तिशाली, आ जाओ सारे शक्तिशाली लोग, आह्वान करता हूं मैं, जो इसे खोल देगा उसे इतना पुरस्कार दिया जाएगा, जो इसे खोल देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। लोग आए, ताकत लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली, धक्का दे रहे हैं। अरे एक से एक बॉडी बिल्डर आ गए, क्या एक से एक ताकतवर लोग आ गए, शक्तिशाली लोग, अब वो खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। एक बहुत मेहनत कर ली, दूसरा आया, अरे मैं कोशिश करता हूँ, इसमें तो क्या है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं लगाता हूँ ताकत। वो आया, थोड़ा सा कोशिश की उसने, फिर काम नहीं हुआ। फिर तीसरा आया, उसने फिर कोशिश की, फिर काम नहीं हुआ। चौथा आया, फिर कोशिश की, फिर काम नहीं हुआ। ये तो बहुत, तो सारे लोग भाई साहब थक हार करके पसीना पसीना होकर के बैठ गए, काम ही नहीं हो रहा है। सभा लगी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे। इतने में कोई एक समझदार व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, थोड़ा कमज़ोर सा था, वृद्ध व्यक्ति था, दुबला पतला था, हर्षवर्धन जी साहब। वो दुबला पतला कमज़ोर सा व्यक्ति, उसने महाराज से कहा, महाराज आप कहो तो मैं कोशिश करूं। पूरी सभा देख करके हंसने लगी उसे। ये बड़े बड़े पहलवान नहीं खोल पाए, ये खोलेगा, ये तो खोलेगा ये क्या नाम है उसका, दया जैसे भी नहीं खोल पाए, कोशिश करने वाले। हाँ तो कोई बात नहीं, सब हंस रहे थे। महाराज ने बड़ा इशारा किया, कोई बात नहीं, ट्राई करो। गया भाई साहब, जा करके कुछ नहीं किया उसने सिर्फ दरवाजे को नीचे से ऊपर तक बहुत गहराई से देखा और देख करके उस दरवाजे को ऐसे पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। ओ, दरवाजा तो खुला हुआ ही था। क्या हो गया? इतने लोग ताकत आजमा रहे थे। भैया यहाँ ताकत का काम नहीं था, यहाँ टेक्निक का काम था। यहाँ ताकत का काम नहीं था, यहाँ बुद्धि का काम था। आप दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलने वाला हो उसे अंदर की तरफ धक्का देते रहेंगे तो वो दरवाजा कब खुलेगा? वो खुलने वाला नहीं है दरवाजा। क्या वो दरवाजा बाहर की जो इतना इशारे से खुलता है,
दरवाज़ा, आप उसे उसमें ताकत लगा रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये होते हैं, क्या बोलते हैं, टिफ़िन वगैरह होते हैं इस तरह के जिनमें कड़ी लगी हुई होती है। अब ये व्यक्ति उसको खींच रहा है, कोशिश कर रहा है, अरे कुछ नहीं, इधर से घुमा और फिर एकदम खुल जाएगा। तो कि जिस व्यक्ति को पता नहीं हो कि इसमें एक कड़ी लगी हुई है, जिस व्यक्ति को पता नहीं हो कि इसको यहाँ से ऐसे ऊपर करके पुश करके खोला जाता है, वो व्यक्ति तो कोशिश कर रहा है, खुल नहीं रहा है, कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा? अरे भाई बहुत ईजी है, हल्का सा घुमा खुल जाता है। ये जो होते हैं ना आपके मिक्सी के ढक्कन, क्या ये कैसे होते हैं? आपके चक्की का ढक्कन है, मिक्सी का ढक्कन है, कोई स्टील का था, लोहे का था, प्लास्टिक का, ऐसे घुमा करके उसमें चूड़ियाँ थी, अभी खींच रहा है उसको, किसी ढक्कन में ऐसे चूड़ियाँ लगी हुई है और ये उसको ऊपर से ठोक रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है, खुलने, हल्का सा घुमा खुल जाएगा। कितना आसान होता है। सब चीज़ों में इसी तरह का है। ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं काम तो बहुत आसान है सच में। यदि ये काम आसान नहीं होता तो वो शेर का जीव कैसे कर लेता? मुझे तो एक बात बतला दो, वो शेर का जीव कैसे कर लेता? दो मुनिराज आए, परोपदेश दिया, उपदेश दे रहे हैं, दोनों मुनिराजों ने उपदेश दिया और ये हो गया। ये हथौड़ा मंगाए खोलने के लिए, दरवाज़ा तोड़ने के लिए। आप ही सोचो एक बार गंभीरता से, हम जो बात कह रहे हैं और आचार्य देव जो बात कह रहे हैं, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर किसी प्रकार समझकर, सावधान होकर, समझ गया, सावधान हो गया, जागृत हो गया, कोई और समझाने वाला नहीं है, समझेगा अपने आप से। समझ चाहिए, समझने की योग्यता चाहिए, समझने के लिए रुचि चाहिए, समझने के लिए उत्साह चाहिए। जब ये जीव समझने के लिए प्रयत्नशील होता है, कितना सुंदर उदाहरण देकर के आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं उसी प्रकार, जरा सुनो सिद्धांत क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार, उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता, उन्मत्तता जानते हैं आप? उन्मत्तता माने बेहोशी की हालत, उन्मत्तता माने नशे में, उन्मत्त माने होश नहीं है ऐसा। उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, माने कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अरे ये तो बहुत मूर्ख था। कभी कभी पढ़ाते हैं ना विद्यार्थियों को, जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अध्यापक होंगे, टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, पढ़ाते होंगे, तो कई बार आपने इस तरह की बात महसूस की होगी। जब मैं इसको पढ़ाता था तब तो ये ढोर था, बिल्कुल अकल नहीं थी इसमें, और आज देखो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। मेरा पढ़ाया हुआ है, मैं जानता हूँ ना इसको, मैं जानता हूँ कुछ नहीं था इसके, इसमें बुद्धि नहीं थी, कोई काम ढंग से करना आता नहीं था इसको, कुछ भी अकल नहीं थी इसमें। और आज देखो आप, ये कितने लोग पढ़े लिखे लोगों को, बोलो ऐसा है कि नहीं? कई लगते होंगे नितिन, ऐसे तुम्हारे साथी लगते होंगे, तुम्हें लगते होंगे ये तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल कैसे गिरता पड़ता टीप करके पास हुआ है, हम जानते हैं, तो डब्बा था बिल्कुल, कुछ अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। ये कह रहे हैं यहाँ उन्मत्त था, नशे में रहता था, कुछ होश नहीं रहता था, इसको तो इतनी भी अकल नहीं थी बटन कैसे बंद करते हैं, इतनी भी अकल नहीं थी इसमें, कुछ नहीं समझता था। कुछ बात कहो तो इसमें जीके नहीं थी, बिल्कुल जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ भी समझ नहीं थी। अब वो टीचर क्या कर सकते हैं, रुचि भी नहीं थी इसमें, समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ पता ही नहीं, क्या हुआ भाई साहब, क्या जादू हो गया भाई साहब, इसने तो कमाल कर दिया। अत्यंत उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए, पॉइंट नोट करने योग्य है, निरंतर समझाए जाने पर। ये निरंतर शब्द ये ऐसा कहता है कि वजन पड़ना चाहिए, निरंतर ये कह रहे हैं बार बार चोट पड़नी चाहिए, निरंतर कह रहे हैं कि ये करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के, बिल्कुल जड़ बुद्धि। नितिन भाई शायद तुम्हारी क्लासमेट था क्या, हमारे एक हमने रखा उसको, वास्तव में बिल्कुल नहीं था, और पूरे स्टाफ में सब जगह पर चारों तरफ लोग ये कहते थे इसमें तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है, इसमें तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है। फिर धीरे धीरे वही काम करते 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 होशियार हो गया। उसमें क्या है, सीखते सीखते सीख जाता है।
विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर किसी प्रकार समझ लिया, सावधान होकर अपने आत्मा को जानकर उसका श्रद्धान कर, आत्मा को जाना, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके, 3 बातें हो गई इसमें, जानकर, श्रद्धान कर, आचरण करके, उसमें तन्मय होकर, फिर उसी में लीन होकर के जो सम्यक प्रकार एक आत्मा राम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, उसको क्या हुआ? तो ये कह रहे हैं परिणमित हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ। कौन है ऐसा आनंद को प्राप्त करने वाला? बोले कोई और नहीं है, वह मैं ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। वो कोई और नहीं है, ऐसा मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। इस चीज़ को किसी और को कहने, कहलवाने, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रत्यक्ष इस चीज़ को स्वयं ही अनुभव करता हूँ। क्या अनुभव करता हूँ? कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, ये अनुभव करता हूँ। मैं स्वयं ही चैतन्य ज्योति रूप आत्मा हूँ और मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। श्री गुरु ने समझाया, उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने बातें बतलाई और उनके बातें बतलाए जाने पर हम इस बात को समझ गए और मैं तो खुद ही कर सकता हूँ। अब तो मैं होशियार हो गया, जान लिया, श्रद्धा कर ली, प्रैक्टिस कर ली, समझ करके देख लिया, कोशिश करके देख लिया, तो अब तुरंत समझ में आ गई कि अब तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये 38वीं गाथा अत्यंत अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध कैसे बना दिया जाता है, ये अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे बन गया, ये अज्ञानी ज्ञानी कैसे बन गया, ये बात बतलाने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। अभी तो बात शुरू की है, सच में तो अभी इस गाथा में बातें और कितनी ही बाकी है। इसके अंदर कितनी ही तरह की ऐसी बातें और कही गई है जिनको देखने से ये पता लगेगा निज को निज जानना है। भाई साहब, एक ज्ञानी का चिंतन यहाँ बतलाया है, ज्ञानी की दृष्टि बतलाई है। ज्ञानी जी जब अपने अंदर में देखता है तो वो कैसा देख पाता है, कैसा समझ पाता है, उन सब की चर्चाएं जिन शब्दों में यहाँ की गई है। कल इस प्रकरण को बढ़ाएंगे, टीका थोड़ी सी लंबी है, 1-2 दिन अभी इस प्रकरण के अंदर लगेंगे, क्योंकि इसी के साथ में जुड़ा हुआ 32वां कलश तो बहुत ही गजब का है। शांत रस से लबालब भरे हुए उस आत्म तत्व की चर्चा बतलाने वाला है। मुझे मेरा परिचय करा देने वाली ये महत्वपूर्ण गाथा जैसे हमने यहाँ कल शुरू की थी, आज थोड़ा सा पढ़ने का प्रयत्न किया है, कल इसके विस्तार में आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। आज हम यहाँ सांगानेर में हैं, आदिनाथ जिनालय दिगंबर जैन गोदीकान का मंदिर है सांगानेर का। इस मंदिर से हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। पहले हमने दर्शन कराए भी हैं इस मंदिर के, YouTube पर उपलब्ध भी हैं इसके दर्शन, आप वहाँ से कर सकते हैं। जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम।